शाहबाद डेयरी में भाजपा प्रत्याशी राकेश गोयल ने अपने वार्ड में बाइक रैली निकाली, जिसमें वार्ड के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर मीडिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। क्या कहना भाजपा कार्यकर्ताओं का, आजाद तोमर की रिपोर्ट, शाहबाद डेयरी, दिल्ली। इस रैली को सफल बनाने के लिए और राकेश गोयल को यहाँ पे विजयी बनाने के लिए सभी का अभिनंदन है। राकेश के प्रति प्यार है जो आज इतनी बड़ी संख्या में रोहिणी सिंह के कार्यकर्ता और रोहिणी सिंह के युवा इनके नेतृत्व में आज आप लोग हैं। 28 तारीख सुबह 7 बजे 3 नंबर कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश को जिताने का काम करना है। 3 नंबर कमल का बटन दबाकर मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और यहां से प्रत्याशी राकेश गोयल को जिताना है। ये वार्ड में 40-50% लोग पूर्वांचल के बाद आज बाइक रैली में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सातों मोर्चा के कार्यकर्ता, पूर्वांचल के लोग, जिला के कार्यकर्ता, सारा लोग आयल बवे। यहाँ गौतम गंभीर जी, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हंसराज हंस जी, प्रत्याशी मिलके ही हुजूम के देखला के बाद तारा लोग इनके भाई ने के बुझात कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के पक्ष में पूरा शाहबाद डेयरी उठ के खड़ा हो गई बा, पूर्वांचल के लोग खड़ा हो गई बा। जब शाहबाद डेयरी के सब लोग, पूर्वांचल के लोग खड़ा हो जाई तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई बा, ऐसा प्रतीत हो रहा बा वातावरण देख के। आज की बाइक रैली पे क्या कहेंगे, जिस तरह 2 सांसद आज यहाँ पे आए हुए थे शाहबाद डेयरी में? देखिए, 2 सांसद के साथ जिस तरह से आज रोहिणी सिंह की सारे युवा, चाहे वो सेक्टर 24 के हों, सेक्टर 25 के हों, हमारे जे कॉलोनी शाहबाद डेयरी के जे कॉलोनी के हों, शाहबाद डेयरी के झुग्गे के लोग, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक ई ब्लॉक, सारे ब्लॉकों से जिस तरह से युवाओं ने आज हिस्सा लिया है, ये इस बात का संदेश है कि राकेश गोयल 28 तारीख को चुनाव जीत रहा है। और ये जो आप आज ये जो युवाओं का उत्साह देख रहे हैं, युवाओं का जोश देख रहे हैं, ये एक तरफ तो राकेश के प्रति समर्थन है, दूसरी तरफ कांग्रेस की वो निगम पार्षद जिसने 10 साल इस शाहबाद डेयरी के लोगों को नागिन की तरह डसने का काम किया, इनके बच्चों के दूध पीने का काम नागिन की तरह किया, ये उसके खिलाफ आक्रोश था। ये जो रामचंद्र 3 साल तक विधायक रहे और फिर आम आदमी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, टिकट नहीं दी, ये उसके खिलाफ आक्रोश। उसके बाद जो बसपा के 3 साल विधायक, जो अभी विधायक है, 3 साल निगम पार्षद रहे, ये उसके खिलाफ विरोध है कि 3 साल 4 साल आपने कुछ नहीं किया। जय भगवान जी, ये दोबारा से जो रामचंद्र जी को टिकट दे के भेजा, ये युवाओं का, ये शाहबाद डेयरी, सेक्टर 24-25, ये उनका आक्रोश नहीं, गुस्सा है। और वो इस गुस्से को आज जाहिर कर गए कि हम किसी तरह से भी आप लोगों की मनमानी को नहीं बर्दाश्त करेंगे और आने वाली 28 तारीख को हम राकेश गोयल को, भारतीय जनता पार्टी मोदी के द्वारा भेजे गए व्यक्ति को, मोदी के कैंडिडेट को यहाँ चुनाव जिताने का काम करेंगे। रोहित उपाध्याय जी, अगर जैसे आज यहाँ पे जो विशाल रैली, बाइक रैली देखी गई और उसमें 2 सांसद आए हुए, गौतम गंभीर जी और हंसराज हंस जी भी आए हुए, तो क्या कहना चाहेंगे जो राकेश गोयल जी के उसमें यहाँ पे आज आए हुए और बाइक रैली की हरी झंडी दिखा के गए? देखिए, जैसा कि अभी मैं देख रहा था कि आप पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से आप उस पूरी हमारी सभा को कवर कर रहे थे, तो आपने उस जनसैलाब देखा होगा। तो जनसैलाब अपने आप में ये दर्शाता है कि शाहबाद डेयरी की जनता, इस रोहिणी सिंह की जनता क्या चाहती है। वो जनसैलाब अपने आप बता रहा है, लोगों का उत्साह बता रहा है। और सबसे खासियत मैं बताऊँ एक चीज़ और आपको,
ये जन सैलाब जो है इसमें कार्यकर्ता तो हमारे थे ही थे, लोकल जनता यहाँ की वो इन्वॉल्वमेंट पूरी थी। क्यों? क्योंकि वो राकेश गोयल को इस बार रोहिणी सी से और यहाँ शाहबाद डेयरी के बेटे को एक भारी मतों से जिताना चाहती है। वो जन सैलाब उन लोगों का था। दूसरी चीज़, आज जैसे हमारी इस बाइक रैली के अंदर में हमारे जो यहाँ पे ज़िले के कार्यकारिणी थी, वो हमारे ज़िले के जितने भी पदाधिकारी थे, वो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो लोग, प्लस हमारे इस दिल्ली के सांसद में हमारे माननीय श्री हंसराज हंस जी और युवाओं के नेता और युवाओं को पसंदीदा चेहरे हमारे माननीय श्री गौतम गंभीर जी, वो आज भी यहाँ शामिल हुए। और आपने युवाओं को उत्साह देखा होगा, क्या ज़बरदस्त उत्साह था। ये उत्साह ही दर्शाता है कि इस बार यहाँ की सीट हमारे कैंडिडेट भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राकेश गोयल जी भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा सर, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 5 सीटें उपचुनाव जो है एमसीडी का, उसमें चौका लगेगा या छक्का लगेगा बीजेपी का? भैया देखिए, दो चीज़ें अगर मैं क्रिकेट की भाषा में बात करूं तो छक्का लगेगा और छक्का लग चुका है, पहली बात। दूसरी बात, इस बार जहां तक हमें लोकल अभी हमारा सर्वेइंग टंडल जो कह रहा है, हमारा उत्साह देख रहे हैं 4-5 जगह पे 5 वार्डों में, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है उत्साह देखकर इस बार हम 5 उपचुनाव में 5 सीटों पर बहुत ही भयंकर तरीके से जीतने वाले हैं। जी सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। धर्मेंद्र सूरी। धर्मेंद्र सूरी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कंटिन्यू यहाँ पे एक बीजेपी के जो यहाँ के हम देख रहे और लोगों की राय भी हमने दी, मगर जो आज बाइक रैली में जो युवाओं का जोश देखा और जो यहाँ की जनता है और जिस तरह 2 सांसद जी आए, उन्होंने एक हरी झंडी बाइक रैली को दिखाई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, भाजपा जिला उत्तर पश्चिमी के तकरीबन 300 कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से बवाना विधानसभा वार्ड 32 में एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच रह रहे हैं, हमने यहाँ झुग्गियाँ ली, लोगों के बीच हम खाना खा रहे हैं। जितने वोटर्स हैं, वोटर्स बेसिकली परेशान हो चुके हैं। आज 4 साल हो गए। देखिए, इस क्षेत्र का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, सच्चाई ये है। अब हमारा प्रतिनिधि तो था नहीं, जिनका प्रतिनिधि था और जिसने काम नहीं किया, जनता अब जागरूक हो चुकी है। सर, जिस तरह आज हंसराज हंस जी भी एक यहाँ पे बोल के गई कि सीवर के लिए वो अपने उससे फंड देंगे शाहबाद डेयरी के लिए। देखें, अगर आप वार्ड 32 में घूमे होंगे, आपने देखा होगा ये रीसेटलमेंट कॉलोनी है। रीसेटलमेंट कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रॉपर सीवेज लाइन है ही नहीं, ठीक है ना। पीने के नाम पे जो पानी आता है, आप कभी भी जाके उसकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, वो पीने लायक है ही नहीं। किसको दोषी मान रहे हैं इन चीज़ों? सर, ये तो बड़ा क्लियर कट है। हमने क्या मानना है, यहाँ के जो निवासी हैं, आप उनसे अगर बात करेंगे, वो क्लियर कट अपना दिल्ली सरकार को इसका दोषी ठहराती है। भाई, अगर कोई क्लेम करता है कि हम पीने का पानी फ्री में दे रहे हैं, तो पीने लायक तो हो। तो यहाँ के विधायक के लिए किस तरह की बातें आप लोगों के सामने, जैसे कि आप 1-1.5 महीने से इस क्षेत्र में घूम भी रहे इस वार्ड? देखिए, बड़ी क्लियर कट बात है जी। अगर आप यहाँ के निवासियों से बात करेंगे, वो तो साफ बोलते हैं, जब वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेके विधायक जी के पास जाते थे, तो विधायक जी तो उनको साफ मना करते थे, कहते मैं यहाँ से जीता ही नहीं। एक राजनेता का इस टाइप की भाषा यूज़ करना, इस टाइप का व्यवहार रखना अपने उन वोटर्स के प्रति जिन्होंने उसको जिताया हो, आप समझ सकते हैं। और आज का जन सैलाब आपने देख ही लिया। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.